दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोग के बीच में मैं HRMS में एक बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी जानकारी लेकर आया हूं। वो जानकारी है आपका लिव मॉड्यूल के ऊपर। साथियों, लिव मॉड्यूल में एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा अपडेट्स कहें जो आप लोगों के हित के लिए आया है, जिसके द्वारा आप अपना लिव की जानकारी को पूरी प्रूफ के साथ और पूरी डिटेल के साथ रखने का काम करेंगे और भविष्य में आपका लिव किसी तरह का हेर फेर ना हो, कहीं हाइड ना हो जाए, आगे पीछे ना हो जाए। इसी के ध्यान में रखते हुए HRMS ने लिव मॉड्यूल में एक बहुत बड़ा चेंजिंग किया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो साथियों, मैं आपको उस बदलाव के ऊपर लेके चलूंगा और बताऊंगा कि क्या सच में लिव मॉड्यूल में एक बदलाव आया है, जिसे जानना हर रेलवे कर्मचारी को जरूरी है। अगर नहीं जाने तो आपको बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो साथियों, तमाम सारी जानकारी के ऊपर मैं लेके चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7979733708 पे हमें मैसेज करें और मिनिमम पे चार्ज करने के बाद आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं या चैट में अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आज के टॉपिक के ऊपर। साथियों, ये होता क्या था कि जब ऑफलाइन में हम लोग छुट्टी अप्लाई करते थे तो उस टाइम जो होता था एक लिव सीट, जो लिव सीट होता था वो लंबा लंबा पेज में वो हर टर्म पहली छमाही दूसरी छमाही में लिखा जाता था कि कब हमने LAP लिया और कब सीख लिया। ये इसकी तमाम सारी जानकारी एक पेज के ऊपर मिलते रहता था, जिससे हम लोग को पता रहता था कि हमने किस किस समय अपनी छुट्टी ली है। लेकिन साथियों, उससे के कारण आपको होता क्या था कि आपकी जो छुट्टी का लेखा जोखा रहता था वो आप जेन्युइन देख सकते थे। लेकिन साथियों, जैसे ही HRMS ने ये लिव मॉड्यूल को लॉन्च किया तो लिव मॉड्यूल लॉन्च करने के बाद ये सिस्टम जो अपडेट्स करते थे ऑफलाइन उसको लगभग खत्म कर दिया, जिससे साथियों आपको यह नहीं पता चल पाता था कि हमारी छुट्टी है वो कब कब किस किस समय में कितने कितने दिनों के लिए लिया, और इसका पूरा रूप से आपको डिटेल्स नहीं मिल पाता था। लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए क्रिस ने फिर से एक रेलवे कर्मचारी के हित के लिए काम किया है और जो आपका लिव अकाउंट है वो आपको डिजिटलीकरण कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया। हूबहू आपको जैसे ऑफलाइन में दिखता था उसी तरीके से ऑनलाइन में दिखेगा। अब साथियों, बात करते हैं कि वो मैं कहां जाके देखूंगा, किस प्रकार से देखूंगा। तो साथियों, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं HRMS के साइट पे और वहां पे करके दिखाऊंगा कि आप कहां से इसको देख सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहेगी। तो चलिए मैं लेके चलता हूं क्रोम ब्राउजर में HRMS के साइट के ऊपर। तो साथियों, सबसे पहले मैं गूगल क्रोम में जाके HRMS की साइट को ओपन करता हूं। तो लॉगिन होने के बाद पे जाएंगे। उसके बाद देखिए लिव मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे लिव मैनेजमेंट पे क्लिक किए तो हमारा एक पेज खुल के आता है। लिव मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक कर लिए।
तो देखिए साथियों, जो पहले का पेज खुलता था उसमें अब बहुत ज़्यादा चेंजिंग आपको दिखने को मिलेगा। से देखिए ये सेक्शन आपका बढ़ा हुआ है, ईयरली लीव टेबल बढ़ा हुआ है, LHAP ईयरली लीव टेबल बढ़ा हुआ है। और साथियों मेनली रूप से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या बदलाव हुआ है वो देखिए यहाँ पे ये है माई लीव लीडगर है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे साथियों क्लिक करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं क्लिक किया तो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। उसके बाद साथियों ये ईयरली आपका लीव दिखाएगा। आप यहाँ पे जैसे 2024 का है तो 24 का देख सकते हैं, 2023 का अगर डालते हैं तो 2023 का दिखेगा। अब यहाँ पे LAP है, LAP दिखाएगा, LHAP है, CCL है, जो भी है वो आपको दिखाएगा। तो मैं लीव LAP पर लेके दिखाता हूँ। अब साथियों 1/23/2000 से 31/12/2023 तक लगी आपका जितने सारे छुट्टियाँ लिए हैं उसका डिटेल दिखेगा। तो प्रोसीड पे हम क्लिक करते हैं, तो देखिए फिर क्या होता है। अब देखिए साथियों जैसे ही हमने क्लिक किए तो हमारा एक प्रोफाइल खुल के आया, इसमें लिखा हुआ लीव टाइप और पीरियड फ्रॉम कब से कब, और ये आपका नॉट फॉर डेज, नंबर ऑफ डेज है, लीव बैलेंस आफ्टर। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पहले आप लीव शीट पे जो आपका होता था उस पर आप देखते थे, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये LAP है, ये ओपनिंग लीव बैलेंस दी हाफ ईयर है। ये जुलाई के सेकंड ईयर में मेरा जो कि बैलेंस था वो 60 था, ऑनलाइन था। और जो एक साथ हैं तो ये जो LAP है, क्लोजिंग है, बैलेंस है, बिफोर, ये जो सारा है वो दिख रहा है। 2000 जुलाई सेकंड ईयर का है, तो इसमें कोई छुट्टी शो नहीं कर रहा है। अब चलता हूं, मैं फिर से आपको लेके चलता हूं 2024 में। ये 2024 पे चलता हूं। अब यहाँ पहले पे चलता हूं, यहाँ प्रोसीड करता हूं। तो देखिए साथियों यहाँ पे ओपनिंग लीव बैलेंस जो है हाफ ईयरली में ये जनवरी 1 में मेरा 60 है, 1/1/2024 को हुआ है। उसके बाद साथियों देखिए मैं LAP लिया हूँ, हाफ ईयरली क्रेडिट हुआ है जो 15 हुआ है, वो उसके बाद हमारा 75 हो गया। उसके बाद 29/12/2023 को। अब साथियों उसके बाद देखते हैं कि LAP है जो हमारा यहाँ पे LAP दिख रहा है, वो लीव एप्लीकेशन है। ये मैं लिया हूँ LAP 13/2/2024 और 14/2/2024 को लिया हूँ। ये हम 2 दिन का लिए थे। अब उसके बाद कटने के बाद 73 दिन बच गया। ऑनलाइन है जी कि लिए थे 31/1/2024 को किए थे। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डिटेल्स है जैसे मैं लिया था, ठीक ना, तो वो आपको दिख जाएगा। तो चलते हैं फिर आगे लीव की ओर। उसके बाद देखें साथियों जो है मैं ये भी लिया हूँ 5/3/2024 से 7/3/2024 तक लिया हूँ। एक है जी कि LAP लिया हूँ 23/6 से 27/6, ये लिया हूँ 5 दिन का लिया हूँ, तो 65 को बचा। अब यहाँ जो देखिए, अब यहाँ पे नीचे देखिए ये LAP एक और लिया हुआ है, ये 17/9/2021 को ये जो क्रेडिट हुआ है। तो इस तरीके से आप फाइनल ईयर क्लोजिंग तक में अभी मेरा जो लीव है वो 80 लीव आपका LAP है। उसी प्रकार से साथियों आप यहाँ पे HLAP भी आप देख सकते हैं। देखिए HLAP मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए साथियों मेरा फर्स्ट जो था ओपनिंग में 142 था
और उसके बाद साथियों फिर क्रेडिट हुआ 10, तो 152 हुआ। और अभी तक हमारा जो है फाइनल ईयर तक में वही चल रहा है। जो फिर 10 क्रेडिट हुआ था तो 162 हुआ। इसमें मैं कोई सिक लीव नहीं लिया हूँ, तो इसलिए मेरा 162 हुआ है। तो साथियों ये जो ऑप्शन था वो आपको जैसे ही कि जान रहे हैं कि रेलवे डिजिटलीकरण की ओर बढ़ावा दे रहा है, तो उसमें जो था पहले कि लीव शीट में आपको ये सारी डिटेल मिलता था, जो कि अब वो बंद होके अब आपको डिजिटल के रूप में HRMS के आपका साइट पे मिल जाएगा, जो कि मैं आपको करके दिखाएं। तो साथियों पहले आपको या तो लिख के रखना पड़ता था छुट्टी की हमारे पास कितना बचा है, कब लिए हैं कब नहीं लिए हैं, लेकिन उसका झंझट अब आपको ख़त्म हो चुका है। क्योंकि साथियों ये जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आपका जो लेखा जोखा है लीव का वो पूरा डाटा सही से रखा गया है। आपने कब लिए थे, कब आपकी छुट्टी सेंक्शन हुई थी, तमाम सारी जानकारियां हैं जो इसके द्वारा मिलता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए ये खुशी का बात है और अच्छा पहल है कि इसके द्वारा रेलवे के द्वारा जो आपको ये सुविधा प्रोवाइड करा रही है। तो साथियों जो भी अभी तक अपना आईडी खोल के चेक नहीं किए हैं उनसे विनती करूंगा कि आप लोग एक बार ज़रूर जाएं और वीडियो देखने के बाद जैसे जैसे मैं बताया हूं वैसे वैसे ओपन करके आप भी अपना डिटेल्स देखें और देखें कि क्या मेरा जो डिटेल्स डाला गया है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो आप अपने ऑफिस में संपर्क करके उसको सुधरवाने का कोशिश कर सकते हैं, अगर ऐसा लगे तो। बाकी अगर ठीक है तो कोई बात नहीं है। तो साथियों सभी लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर ओपन करें और देखें, ताकि भविष्य में आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। तो साथियों वीडियो ही बहुत ही महत्वपूर्ण था और आपके लिए फ़ायदेमंद था। जितने रेल भाई बंधु हैं फ्रेंड्स उनको शेयर कर दें, जो इस वीडियो से अवगत नहीं हैं उनको भी पास पहुंचा दें ताकि वो भी चेक कर सकें। क्योंकि हमेशा मैं अपडेट्स भरी जानकारियां लेके आने का काम करता हूं, जो कि आपके HRMS में होने वाले तरह तरह के बदलाव को मैं आपके सामने लाने का काम करता हूं। और साथियों उम्मीद करता हूं कि जो नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा वो किसी न किसी रूप से अपडेट वाली वीडियो होगा, तो उस वीडियो का भी इंतज़ार करें। और साथियों मेरा ये देख रहे हैं अगर वीडियो को आप फेसबुक पेज पे, तो सनराइज रेल न्यूज़ करके आपका वहाँ पे है एक मेरा पेज है, उस पर भी आप फॉलो करके और वहाँ पे भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। और साथियों हमारा एक और चैनल है ब्लॉग चैनल AK लक्ष्मी ब्लॉग्स, उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं उसमें अपना दिनचर्या और एंटरटेनमेंट का वीडियो लेके आने का काम करता हूं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।